नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में बताऊंगा जो आपके हर एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। तो आइए शुरू करें। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एकल और सामूहिक। एकांकी नृत्य में निमन बाग का गिद्धा और सिरमौर, शिमला व सोलन का मुजरा शामिल किए जा सकते हैं। इस वर्ग के अन्य नृत्य प्रेक्षणी, नतराम और चेड़ी आदि हैं। इस प्रकार के नृत्य में भाग लेने वाले गोलाकार में बैठ जाते हैं। वे गाना गाते रहते हैं और स्थानीय वाद्य यंत्रों को भी बजाते रहते हैं। बीच में एक व्यक्ति उठकर नाच आरंभ करता है, उसके बैठने पर दूसरा नाचना शुरू कर देता है। सामूहिक नृत्य हिमाचल प्रदेश के जनजीवन का प्रमुख अंग है। नृत्य का स्थान घर का आंगन या प्रमुख खुला स्थान कोई भी हो सकता है। निमन बाग के क्षेत्रों में सामूहिक नृत्यों में स्त्रियां अलग और पुरुष भाग लेते हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में वे सब इकट्ठे एक ही मंच पर नाचते हैं। तो इसमें पहला है नाटी। हिमाचल के मध्य क्षेत्रों का देश प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है, जिसे शिमला क्षेत्र में गी या माला भी कहा जाता है। नाटी में स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी भाग ले सकते हैं। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पैर आगे पीछे रखते हुए और गाने की लय के अनुसार शरीर के अन्य अंगों को हिलाते हुए नाचते रहते हैं। बीच में आग जलाई जाती है और उसके चारों ओर नृत्य चलता रहता है। क्षेत्र और अभिनय के लिहाज से नाटी के लुड्डी, ढीली नाटी, फटी नाटी, देहरी नाटी, बुशेरी नाटी, बाहड़ नाटी, कड़थी नाटी, लाहौली, बखैरी, खरैर, गड़बी, दियोखल और जोन नाटी आदि प्रमुख नाटी हैं। तो ये याद रखना, नाटी जो है शिमला का है, इसे गी या माला भी कहा जा सकता है। तो नाटी शिमला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो सेकंड है कड़थी। कड़थी कुल्लू की मशहूर नाटी है जो चांदनी रात में खरीफ फसल के बाद खुले में आयोजित की जाती है। पहले इसका आरंभ धीमे धीमे किया जाता है और पूर्ण गति प्राप्त करने पर स्त्रियां अपना अपना नृत्य साथी चुनकर नाटी नृत्य करती हैं। तो कड़थी कहाँ का है? कुल्लू। ये मशहूर नाटी है कुल्लू की, ठीक है, अंडरलाइन किया है मैंने, तो मेन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कड़थी कुल्लू, ठीक है, क से याद रख सकते हैं, क से कड़थी और क से कुल्लू, ठीक है। तो थर्ड है घुघटी। यह लोक नृत्य किशोरों के मध्य क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इसमें नर्तक एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। पीछे वाले आगे वाले के कोट को नीचे से एक किनारे से पकड़ते हैं। टोली का नेता घुघटी गीत गाता है और टेढ़े मेढ़े तरीके से आगे की ओर झुकता है। शेष उसका अनुसरण करते हैं। तो ठीक है, घुघटी जो है वो क्या है? किशोरों के मध्य क्षेत्रों में लोकप्रिय है, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना, ये भी आ सकता है ये भी। फोर्थ है बिरसू। यह शिमला के ऊपरी भाग और सिरमौर के पूर्वी भाग का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य प्राय मेलों के समय खंडों द्वारा किया जाता है। खंड खशों की एक बलप्रिय टोली है। जब वे किसी मेले में जाते हैं तो इकट्ठे होकर रास्ते में नाचते हैं। इनके हाथ में तलवारें, डंगरे, लाठी, खुखरी या रुमाल होते हैं। साथ में ढोल और रणसिंगा बजाते चलते हैं। रात के समय नर्तक यह नृत्य करते समय हाथ में मशाले लेते हैं। जब वे मेले में पहुंचते हैं तो थोड़ी देर तक नृत्य करके बिछुड़ जाते हैं। शाम को वापसी पर फिर नृत्य करते हुए वापस आते हैं। तो बिरसू शिमला का है। फिफ्थ, बूढ़ा नृत्य। यह सिरमौर में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो दिवाली या अन्य उत्सवों के समय 10-15 आदमियों की टोली द्वारा सामूहिक तौर पर किया जाता है। 4-5 आदमी हुड़की बजाते हैं और शेष डांगरों को हाथ में लिए गीत गाते हुए नाच करते हैं। इन गीतों में वीर गाथाओं का वर्णन होता है, जिनमें सिद्ध और उसके गढ़ के गीत अधिक लोकप्रिय है। रासा और करासा सिरमौर के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जो नाटी से मिलते जुलते हैं। तो बूढ़ा नृत्य कहाँ का है? सिरमौर का है, और रासा और करासा भी सिरमौर के हैं, ठीक है, याद रख लेना इनको, ये 2-3 है, इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ है डांगी व डेबक। ये चंबा के छतराड़ी इलाके के लोक नृत्य हैं। डांगी नाच गद्दी औरतों का सामूहिक नृत्य है जो यात्रा या मेलों में किया जाता है। डेबक नृत्य तब किया जाता है जब गद्दी अपनी भेड़ बकरियों लेकर कांगड़ा की ओर चलती हैं। तो डांगी व डेबक किसका है? चंबा का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना, डांगी और डेबक, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, ये यात्रा के समय होता है। सेवंथ है हमारे पास पांगी का फुल यात्रा नृत्य। यह नृत्य पांगी की औरतों द्वारा पहला हिमपात होने से पूर्व किया जाता है। नृत्य गरेई चाल से आरंभ होता है, जबकि नर्तक एक दूसरे को काटती हुई पंक्तियों में नृत्य स्थान में प्रवेश करते हैं
और उसके बाद हाथ पकड़कर गोलाकार में नाचना शुरू करते हैं। घुटनों को झुकाते हुए एक कदम आगे और पीछे लिया जाता है। किन्नरों की भूमि होने के कारण नृत्यों का घर ही कहा जाता है। यहाँ के नृत्यों में बौद्ध और हिंदू दोनों का समावेश हुआ है। तो किन्नरों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नृत्यों का घर ही कहा जाता है इनको। 8th है हमारे पास कायांग। यह किन्नरों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें मर्द और औरतें अर्धवृत्त बनाते हैं और बाजू को मध्य में खड़े होते हैं। पुरुषों की टोली का एक वृद्ध पुरुष और स्त्रियों की टोली की एक वृद्ध स्त्री नेतृत्व करती हैं और वाद्य द्वारा निश्चित की गई धुनी के अनुसार कदमों की चाल रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने से तीसरे का हाथ पकड़ता है। टोली का नेता हो होकर पर सारे आगे को आधा झुकते हैं। टोली के 2 आदमी लोक गीत गाते हैं जिनका शेष सभी अनुसरण करते हैं। तो कायांग का है, किन्नौर का है। ठीक है, याद रखना, किन्नौर के बहुत से लोक नृत्य हैं तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। 9th है बाक्यांग। यह भी किन्नौर का है। ठीक है, यह किन्नौर का दूसरी किस्म का नृत्य है जिसमें नर्तक एक दूसरे के सामने 2 या 3 पंक्तियां बनाते हैं। एक पंक्ति के नर्तक लयात्मक तरीके से नाचते हुए पीछे हटते हैं और सामने की पंक्ति के आगे आते हैं। बारी बारी यह क्रम दोहराया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो बाक्यांग का है, किन्नौर का। ठीक है, देख लो 1 2 3 करा दिया मैंने किन्नौर के ही, तो आप मतलब ये आपको आसानी रहेगी करने में। ठीक है, याद कर लें इनको। तो 10th था बानाचयू। यह किन्नौर का तीसरे प्रकार का नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें स्वतंत्र रूप से कदम चलाए जाते हैं। नर्तक बाजकियों के चारों ओर गोलाकार में नाचते हैं। औरतें गीत गाती हैं। किन्नौर के अन्य नृत्य पनास, चंपा, चामिक, रवाब, डियांग व जोगसन आदि हैं। तो किन्नौर के देख लो कितने सारे हैं। बस ये किन्नौर के पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किन्नौर का कोई भी डाल देंगे बस, तो इनको एक बार देख लेना आप। लास्ट है हमारे पास दानव नृत्य, डेविल डांस। यह लाहौल स्पीति व ऊपरी किन्नौर में लामाओं द्वारा विशेष अवसरों पर गुफाओं में किया जाने वाला नृत्य है। लोसर, दाछांग, थोंगथोंग और नमगान आदि उत्सवों पर लामा गुफाओं के आंगन में वाग पहनकर यह नृत्य करते हैं। इसमें वाद्य यंत्रों बजाने वाले भी लामा ही होते हैं। यह नृत्य देवताओं की दानवों पर विजय को दर्शाता है। तो दानव नृत्य का है, लाहौल स्पीति का है। ठीक है, याद रखना, डेविल डांस लाहौल स्पीति। और किसके द्वारा किया जाता है? ये लामाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो नाचते भी लामा ही हैं और जो बजाने का काम होता है वो भी लामाओं का ही होता है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू।